जय मसीह की प्रियो। आज का संदेश ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे के ऊपर है। आप इन पिक्चर्स को देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस व्यक्ति का नाम या इस गॉड का नाम जो दुनियावी माना जाता है, इसका नाम है अनुबिस। अनुबिस को माना जाता है गॉड ऑफ डेड और गॉड ऑफ डेथ। आगे आप देखेंगे इसका नाम है हेकेट। हेकेट इज अ क्वीन और गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। ये विचक्राफ्ट की, जादू टोने की, ब्लैक मैजिक की देवी मानी जाती है। आप आगे देखेंगे ये व्यक्ति जो है, या ये जो प्रीस्ट है जिसे कहा जाता है हॉर्नेड हंटर, ये एक प्रीस्ट है। और मैं आपको जितने भी ये फोटोज दिखा रहा हूँ, ये सारे वो गॉड और गॉडेसेस हैं या प्रीस्ट हैं जिनको आप ऑल सोल्स डे मनाकर या ऑल सेंट्स डे मनाकर वर्शिप करते हैं बिना जाने। आप समझ रहे हैं? और आप इनको बिना जाने इन सबको वर्शिप करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, इसका नाम है क्रोन। ये विचक्राफ्ट वुमन है। ये विचक्राफ्ट, ये एक डायन है जो जादू टोने करती है। ये सारे वो देवी देवता ग्रीक गॉड्स हैं जिनकी लोग अनजाने में वर्शिप करते हैं। अगर आप इस पोस्टर को देखेंगे, आप इस पे देखिए क्या लिखा है। इस पे लिखा है समहैन। ये एक कल्टिक फेस्टिवल या एक सेलिब्रेशन है, और इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आगे तो लिखा है ऑल्सो कॉल्ड। ये माना जाता है हेलोवीन, ऑल हेलोज ईव्स और ऑल सेंट्स, ऑल सोल्स डेज और डे ऑफ डेड। ये इन सब के रूप में मनाया जाता है। उसकी तारीख भी लिखी है अक्टूबर 31 और नवंबर अर्ली, मतलब ये 2-3 दिन में। ठीक है, नवंबर के। कलर्स जो यूज होते हैं वो है ब्लैक, ऑरेंज और इंडिगो। जो टूल्स यूज होते हैं वो है कैंडल, मैजिक मिरर और दूसरी दूसरी चीजें जो जादू टोने के काम में आती हैं। जो एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है वो है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, विचक्राफ्ट की। इसके पीछे जो गॉड और गॉडेसेस है, जो अभी मैंने आपको फोटोज दिखाए, वही लोग हैं। क्रोन, हेकेट, हॉर्नेड हंटर, कोरोनुस, अनुबिस। रिचुअल्स क्या है, उसका कारण क्या है? लोगों को जो मर गए हैं उनको ऑनर करना, उनके लिए प्रे करना, उनके लिए दूसरे दूसरे काम करना। आज के इस संदेश को बनाने का उद्देश्य प्रियो सिर्फ यही है कि आप इस बात को समझ सकें कि हमें ऑल सोल्स डे, हैलोवीन, ऑल सेंट्स डे, इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये सब के सब शैतानी है और विचक्राफ्ट और जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उन शैतानी आत्माओं को इनवाइट करते हैं। अब आज का संदेश सुनिए, आशीषित होइए और दूसरों के साथ बांटिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको, जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवनों पर बना हुआ है। और फिर से एक बार मैं एक खास उद्देश्य के साथ, जबकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए इस वीडियो को बनाऊंगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं और सच में परमेश्वर का आत्मा उभारता है कि नहीं, परमेश्वर के लोगों को सही गाइडेंस, सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही रेवलेशन मिलना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं खास तौर पे आज के इस विषय को लेकर इस संदेश को मैं बना रहा हूँ। आज का जो मेरा पॉइंट है प्रियो, उसको मैं इस प्रकार से कहूँ कि 1 नवंबर और 2 नवंबर, जो कि ये दोनों दिन मनाए जाते हैं ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे के रूप में। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का प्रथा क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मनाया जाता है। जस्ट हमने कहीं से सुना, कहीं से कोई रिलीजियस फीलिंग आई, या एक रिचुअल पता लगा, या हमें लगता है कि ऐसा करके हम बहुत आत्मिकता को गेन कर लेंगे। नहीं, सॉरी, ये कंप्लीटली शैतानी है, और इतना भयंकर रूप से शैतानी है कि आप उन दुष्ट आत्माओं से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। मैं आपको बाइबल के आधार पर कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। ऑल सेंट्स डे या ऑल सोल्स डे, इन 2 दिनों को जो मनाया जाता है, खास तौर पे हैलोवीन और ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे, इन तीनों को एक साथ मनाया जाता है। और इन तीनों को एक अलग ही ऐसा समझा जाता है कि क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको हैलोवीन के बारे में पिछले दिनों में बताया था, और अगर आपने उस संदेश को नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और अगर आपने सेलिब्रेट किया है हैलोवीन को तो प्लीज़ अगली बार से उस चीज़ को ना दोहराएं, और अगर नहीं किया
तो परमेश्वर सच में आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप परमेश्वर के जन हैं। लेकिन आज जबकि मैं इस संदेश को ऑल सोल्स डे और ऑल सेंट्स डे के रूप में जो आज के दिन दोनों को मनाया जाता है और उसके बारे में आपसे मैं बांटने के लिए आया हूं, सो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो एक चीज को देख लें। इन 2 दिनों में लोग करते क्या हैं? लोग करते हैं कि जो पुराने मिशनरीज रहे, रिलेटिव्स रहे, फ्रेंड सर्कल रहा, पुराने जो लोग मर गए, ये मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो जिंदा है, जो मर चुके हैं, उनकी कब्रों पर जाते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर कैंडल जलाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर उनके जब वहाँ पे फेलोशिप करते हैं कब्रों पर, तो वहाँ पर कुछ खाते हैं, चाय पकौड़े खाते पीते हैं, हमने देखा है व्यक्तिगत रूप से, या फिर उन कब्रों पर बैठकर या उनके पास में बैठकर रोते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए या उनकी शांति के लिए दुआएं करते हैं। एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जिस दिन आप इस दुनिया से मर गए या इस दुनिया से हट गए, छोड़ दिया इस दुनिया को, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत, मतलब स्वर्ग में खुद परमेश्वर, धरती पर और नरक में कोई भी आपको बचा नहीं सकता है, खुद इवन परमेश्वर भी। हाँ, परमेश्वर भी भाई। जिस दिन आपने इस दुनिया को छोड़ दिया, उसके बाद आप परमेश्वर के सामने जाकर ये नहीं कह सकते अरे यार मेरे से वो गलती हो गई थी, प्लीज माफ कर देना। ओके, माफी का टाइम वहीं था नीचे, अब माफी नहीं, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे पास जब तक ये समय है, जब तक हम इस धरती पर हैं, तभी तक हमारे पास समय है प्रियो कि हम उद्धार पा सकें, हमारे पापों की क्षमा हो सके और हमें एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए हमें एक नया जीवन मिल सके, अनंत जीवन मिल सके या स्वर्ग में जीवन मिल सके। और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, मुक्ति दे सके, साल्वेशन दे सके। प्रेरित काम उसके 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, सूरज के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। और सच में मानिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सिर्फ इसलिए आया कि हमें हमारे पापों से क्षमा दे और हमारा उद्धार कराए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती के उसके पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो पुत्र कुंवारी से जन्मेगा वो उसका नाम इमैनुअल होगा और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों की क्षमा देगा। हालेलुया। और अगर आपका इस धरती पर रहते हुए उद्धार नहीं हुआ, आपको क्षमा नहीं मिली, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन नहीं शुरू करा, अनंत जीवन में उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं लिखा गया, तो मरने के बाद उस कब्र पे जाकर अपने पिताजी के लिए, अपनी माँ के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पादरियों के लिए, सेंट्स के लिए, मिशनरीज के लिए, जिसके मर्जी के लिए रो लीजिए, तड़प लीजिए, जो कुछ मर्जी कर लीजिए, वो उद्धार नहीं पा सकते। रेस्ट इन पीस कभी भी नहीं हो सकता और कभी नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नरक में जलना है और कुछ नहीं। परमेश्वर के एक दास ने ऐसा कहा प्रियो कि एक अविश्वासी एक बार जन्म लेता है, 2 बार मरता है। एक बार जन्म होगा और 2 बार मरेगा। एक बार जन्म होगा अपनी मां के पेट से और 2 बार मरेगा, एक बार इस शरीर में और दूसरी बार दूसरी मृत्यु जो नरक की आग है उसमें। लेकिन एक विश्वासी जन 2 बार पैदा होता है और 1 बार मरता है। हालेलुया। एक विश्वासी जन एक बार अपनी मां के शरीर से पैदा होता है, कोख से पैदा होता है, उसके गर्भ से पैदा होता है, और दूसरी बार मसीह यीशु में आत्मा में पैदा होता है। 2 बार पैदा होता है और 1 बार मरता है, शरीर की मौत। नरक की मौत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते या जानते थे जो मर गया, जो शराब पीता था, व्यभिचारी था, गाली गलौज करता था, गुंडा था, आवारा था, और आज आप उसकी कब्र पर बैठकर रोने लगे, चाय पकौड़े खाने लगे और उससे बातें करने लगे, सॉरी, ये बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। आपको ये नहीं करना है। और अगर आज तक आप करते आए हैं तो इस संदेश को पूरा देखिए और समझ जाइए कि आपके साथ क्या हो सकता है। अपनी इन गलतियों के लिए माफी मांगिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज तक मैंने उन कब्रों पर जाकर दुआएं करी, माफियां मांगी, उनसे प्यार दिखाया, उसका कोई फायदा नहीं, मुझे इन पापों के लिए क्षमा करें।
मैं इस प्रकार से शुरू करता हूं, आप मेरे साथ देख सकते हैं यिर्मयाह उसके 22वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है। यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय, यिर्मयाह उसका चैप्टर 22 वर्स 10, यिर्मयाह 22वां अध्याय 10वां वचन लिखा है, मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने ना पाएगा। परमेश्वर का दास यिर्मयाह इस बात को कहता है कि जो मर गए उनके लिए रोना बंद करिए। जो मर चुका है उसके लिए कोई आशा नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपके प्रियजन प्रभु को मानते थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, तो भी आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग में एक सही स्थान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया था और उन्होंने एक अय्याश, व्यभिचारी, नशेड़ी और गंदे जीवन को, गाली गलौज से भरे हुए जीवन को जिया और वो मर चुके हैं, तब आप रोकर भी कुछ हासिल नहीं करेंगे। बाइबल कहती है उन मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए मत रो, क्योंकि वो मर गए, अब खत्म हो गए। लेकिन उसके लिए रो जो परदेश चला गया, मतलब जो बैकस्लाइड हो गया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना लेकिन फिर पीछे लौट गया, उसके लिए रो कि प्रभु वो फिर से आपको जान जाए। उसके लिए दुआएं करो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो, उसके लिए परमेश्वर से मांगो। आपको पिछले संदेश में मैंने बताया था, लय व्यवस्था उसके 19वें अध्याय के 31वें वचन में लिखा है कि मुर्दों के लिए अपने शरीर को मत चीरना या टैटू मत बनाना, उनके लिए छाप मत लगवाना। बहुत से लोग मरे हुओं के लिए टैटू बना दें। आज बहुत से ट्राइब्स में आप देखेंगे, खासतौर पे अफ्रीकन ट्राइब्स, आप बिल्कुल रिमोट एरियाज में चले जाएंगे, लोग अपने शरीर पर टैटू बनाते हैं, नाम लिखवाते हैं, नाम गुदवाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है कि लोग उन मरे हुओं को याद रख सकें। लेकिन बाइबल हमें इसके लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। ये संदेश खास तौर पर उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो एक ऐसे जीवन को आज तक जीते आ रहे हैं कि उन मरे हुओं के लिए रोना, उनके लिए उन दिनों को याद करना और अपने जीवन को उसी के साथ बिताना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप इस फोटो को देखिए, आप इस फोटो को देख रहे हैं, इस फोटो को देखिए, इस पे लिखा हुआ है समहैन। ये एक फेस्टिवल है और इसके नीचे आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। समहैन ऑल्सो कॉल्ड हैलोवीन, ऑल हैलो ईव्स, ऑल सेंट्स एंड ऑल सोल्स डेज ऑफ द डेड। मरे हुओं के लिए यह दिन माना जाता है। हैलोवीन, ऑल सेंट्स डे, ऑल सोल्स डे, ये सारे, ये जो समहैन है, ये कल्टिक फेस्टिवल है जिसको लोग मनाते हैं और इसकी तारीख भी लिखी गई है। डेट है उसके नीचे अक्टूबर 31 जो कि हैलोवीन के रूप में, और अर्ली नवंबर मतलब 1 और 2 नवंबर जिसको हम मना रहे हैं आज और कल में। इसके पीछे कलर्स भी लिखे गए हैं। कलर क्या है? ब्लैक, ऑरेंज और इंडिगो। इन 3 कलर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसमें क्या क्या यूज किया जाता है टूल्स के रूप में लिखा है, वाइटिव कैंडल्स, मैजिक मिरर और कॉल्ड्रॉन और पंपकिन और डिविनेशन टूल्स। सोचिए, ये सारी चीजें विच क्राफ्ट में यूज होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं शैतानियत के लिए यूज होती हैं। उसकी एनर्जी किस में है? डेथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वीकांस मतलब जो एक वीकेंड जो एक न्यू ईयर मनाया जाता है जो कि विच क्राफ्ट के लिए होता है। और गॉडेसेस, और जो इसके पीछे गॉडेसेस काम करती हैं, जो देवियां काम करती हैं, जो ग्रीक कल्चर की गॉडेसेस मानी जाती है, क्रोन और हेकेट। अगर आप क्रोन और हेकेट को देखेंगे तो आप इन फोटोज में देख सकते हैं क्रोन कैसी दिखती है जिसको आप वर्शिप कर रहे हैं, और हेकेट, और अगर आप हेकेट को देखेंगे तो हेकेट में जो उसके सिंबल्स हैं, उसके जो साइंस हैं, अगर आप देखेंगे उसके एक की लटकी हुई है, उसके आगे पीछे कुत्ते हैं और दूसरे तरह के जानवर हैं। वो की, उस तरह की आपको मैंने पिछले वीडियोस में जब मैंने बताया था कि क्या आपके घर में ये सब चीजें तो नहीं रहती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि लोग अपने घरों में इस तरह की अपने गलों में टांग कर लॉकेट के रूप में घूमते हैं, जो कि इस हेकेट जो गॉडेसेस है, ग्रीक गॉडेसेस है, जो कि शैतानियत की, विचक्राफ्ट की देवी है, उसका सिंबल है। उसके आगे देखिए गॉड्स, जो इस रिचुअल के गॉड्स हैं,
हॉर्नेड हंटर, कोरोनोसस अनुबिस। अगर आप इनकी फोटोज देखें तो अगर आप समझ पाए कि आप इन सब ऑल सेंट्स डे और इन सब को मनाने के द्वारा आप इन गॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं। देयर इज नथिंग अबाउट जीसस। यीशु से इसका लेना देना कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से इसका लेना देना कुछ नहीं है, पवित्र बाइबल से इसका लेना देना कुछ नहीं है। आगे रिचुअल क्या है? ऑनरिंग यंगस्टर्स, रियलाइजिंग ओल्ड्स, और आप देखेंगे आगे फोर्सिंग फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग डेथ एंड रीबर्थ, कस्टम्स क्या है, स्पिरिट प्लेस, और ये सारी शैतानी चीजें, ये सारी चीजें जो विचक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, शैतानी आत्माओं से जुड़ी हुई हैं। आप एक्चुअल में ऑल सेंट्स डे को मनाकर, ऑल सोल्स डे को मनाकर, हैलोवीन को मनाकर आप एक्चुअल में इन शैतानी गॉड और गॉडेसेस को, इन ग्रीक गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप कर रहे हैं। इन शैतानी लोगों को आप मान रहे हैं और इन दुष्ट आत्माओं और जादू टोने की आत्माओं से भरे हुए लोगों को और इनकी शैतानी आत्माओं को अपने घरों में बुला रहे हैं आप, उसको वर्शिप करने के द्वारा। बाइबल क्या बताती है प्रियो? इस बात को समझिए। परमेश्वर ने इस बात को साफ कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मुर्दों के पीछे जाना बंद करो। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मुझे अपने पीछे आने दे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मेरे पीछे आ, तो कहता है मैं जाके पहले अपने मुर्दों को गाड़ लूं। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मुर्दों के पीछे मत जाओ। लूका उसके 24वें अध्याय में जब मरियम मगदलिनी और बाकी स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उन मुर्दों में अपनी खुशियां क्यों ढूंढ रहे हैं? आप उन कब्रों में जाकर क्यों ढूंढ रहे हैं अपने पूर्वजों को, अपने रिलेटिव्स को? अगर आपको यकीन है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया, तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो अब स्वर्गीय स्थानों में वास कर रहे हैं। आपको कब्रों पर जाकर उन कैंडल्स को जलाना और उन सब बातों को, उन अगरबत्तियों को जलाना, धूप को जलाना, सेंट्स को छिड़कना, ये नहीं करने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बात को याद रखिए, मरकुस 5वां अध्याय, समस्या यह है कि आपने बाइबल पढ़ी नहीं है। समस्या यह है कि आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ बकना सीखा है। अगर कोई सही शिक्षा दे तो उसके खिलाफ लोग बकने को तैयार रहते हैं। अगर कोई सही शिक्षा दे, सही मार्गदर्शन दे, वचन के अनुसार बताए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे बाप ने कभी हमको बाइबल पढ़ाई नहीं और उसने खुद भी कभी पढ़ी नहीं। हमारी मां ने कभी हमको बाइबल पढ़ाई नहीं और उसने खुद भी कभी पढ़ी नहीं। तो हमने भी नहीं पढ़ी और हमने अपने बच्चों को भी नहीं कभी सिखाई। तो जैसा जिसने सिखाया, और मैं ऐसे पास्टर्स को, ऐसे पादरियों को भी मैं सच में पाखंडी समझता हूं। सोचिए, एक व्यक्ति जो नशे में जी रहा था, व्यभिचार में जी रहा था, गाली गलोच में जी रहा था, रद्दी सड़े हुए जीवन को जी रहा था, जब वो मर जाता है तो पादरी साहब उसकी कब्र पर खड़े होकर बाइबल पकड़ के कब्रिस्तान में सबको बता रहे होते हैं, प्रियो, अब हमारे अजीज वहां चले गए हैं, लेकिन अब हम इनसे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें आशा है हम इनसे वहां मिलेंगे। अरे पादरी, तेरे को आशा होगी बाबा, मैं सच बता रहा हूं, जिसने एक ऐसे जीवन को जिया और अगर वहां का पास्टर और पादरी उसको सिखा नहीं सका और उसके परिवार को समझा नहीं सका, वो पाखंड कर रहा है। वो जानते हुए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बुरे जीवन को जीकर गया, उन लोगों को झूठी आशा दिला रहा है और वहां पे खड़े हुए लोगों को झूठी आशा दिला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यदि आपका प्रियजन प्रभु यीशु मसीह को मानता था, एक सही जीवन जीता था, वो स्वर्ग में है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको रोने की जरूरत नहीं। और अगर उसने एक बुरे जीवन को जिया जो वचन के अनुसार नहीं था,
तब भी आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को सुधार लीजिए, क्योंकि वो किनारे लग चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और अगर आप और आपका पादरी साहब अभी भी एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो बिब्लिकल नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, झूठी शिक्षाओं और शैतानी विचक्राफ्ट की बातों से भरा हुआ है, तो वो पक्का उसी से मिलेंगे वहीं जाकर जहां वो है, और वो नरक है। वो परमेश्वर के साथ वो जगह नहीं है। प्रियो, मरकुस 5वें अध्याय में आप उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो कहां पर भागता था? वो कब्रों में भागा फिरता था, कब्रों के बीच में। जानते हो कौन सी आत्मा थी उसमें? उसमें थी सुसाइड की आत्मा, वो शैतानी आत्मा जो उसको नरक की ओर, सुसाइड की ओर, आत्महत्या की ओर लीड कर रही थी। बाइबल कहती है कि मूर्तों को मानने वाले मूर्तों के समान हो जाएंगे। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आप मुर्दों को मानते हैं तो आप मुर्दों के समान हो जाएंगे। इसलिए बहुत से लोगों के जीवन में वचन का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आप मुर्दों को मान रहे हैं। आज तक वो कब्रों में दौड़ा फिरता था, और वो आत्माएं उसको पहाड़ के ऊपर लेकर जाती थी। जानते क्यों? कि वो पहाड़ पर जाए और वहां से जंप करे और मर जाए। आप कहेंगे भैया आपको कैसे पता? आप इस बात को समझिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को बोला सूअरों में जाने के लिए, और वो आत्माएं उसमें से निकलकर सूअरों के बीच में चली गई, जैसे ही वो सूअरों के बीच में जाती हैं, सूअर क्या करते हैं? जंप कर देते हैं और मर जाते हैं। वो दुष्ट आत्माएं उसको पहाड़ के ऊपर इसीलिए लेकर जाती थी कि वो वहां से जंप करे और मरे, और कब्रों में इसीलिए लेकर जाती थी, उसको बताती होंगी कि यही तेरी जगह है, यहीं पे तेरे को आना है अभी। लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह मिल गया, हालेलुया, उसका उद्धार हो गया। आपको यीशु की जरूरत है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उन कब्रों में जाना बंद करिए, उस नरक के स्थान में जाना बंद करिए। वहां जब जाते हैं और वहां से जब आते हैं, बहुतों के साथ आपको नहीं पता, जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं दुष्ट आत्माएं आपके साथ चली आती हैं, आपको नहीं पता। इसलिए कभी भी कब्रिस्तान में जाएं, ग्रेवयार्ड पर जाएं, किसी की डेथ हो तो प्लीज अपने लिए प्रार्थना करके जाएं, और आने के बाद भी अपने लिए प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। प्रियो, इन संदेशों को दूसरों से बांटें ताकि लोगों की आंखें खुल सकें, वो सच्चे और जीवित, कौन से? सच्चे और जीवित प्रभु यीशु मसीह को जान सकें और अपने मसीह जीवन को सही रीति से वचन के अनुसार जी सकें। हालेलुया। प्रियो, इन संदेशों को दूसरों से बांटें ताकि लोगों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा का काम हो सके। हमें बहुत बोझ है ताकि लोग सही शिक्षा को पा सके। कलीसियाओं में बहुत बार वो शिक्षाएं नहीं है। उद्धार देना, विश्वास, चंगाई, इन्हीं चीजों के बारे में बात हो रही है और कुछ नहीं। जानते क्यों? अगर किसी ने, पादरी ने, पास्टर ने किसी को टोक दिया, वो ऑफरिंग देना बंद कर देगा, बुरा लग जाएगा, टाइट देना बंद कर देगा। टोकते नहीं, बोलते नहीं, करेक्ट नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सही शिक्षा दे रहे हैं, टोकते हैं, करेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं। उनके लिए इन संदेशों को शेयर करिए। अगर आप कैसे किसी भी जन को जानते हैं, प्लीज इन संदेशों को वहां तक पहुंचाएं। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे। जय मसीह की।